असीम मनचंदा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ। तो असीम, ये तो डोनाल्ड साहब ने अपने हैंडल पे डाल दिया, अपने सोशल हैंडल पर, लेकिन ये एक आधिकारिक रिलीज मानी जाए, क्या समझा जाए इसको? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं उसको आप आधिकारिक रिलीज ही मान करके चलिए। थोड़ी देर में नोटिफिकेशन भी आपको शाम तक आता हुआ दिख जाएगा। तो साफ साफ सीधी सी बात है कि अब 25% आपको जितना भी अगर आपको गुड्स एक्सपोर्ट करना है उसके ऊपर देना पड़ेगा ड्यूटी। और उसके साथ साथ करीबन करीबन ये पेनल्टी भी लगाई है। पेनल्टी के अमाउंट अभी स्पेसिफिक नहीं है। हो सकता है कि 25% प्लस पेनल्टी बोल रहे हैं, वो कितनी होगी? 10% भी हो सकती है और वो 25% भी हो सकती है। वो थोड़ा सा नोटिफिकेशन फॉर्मल हमको आने का इंतजार करना पड़ेगा। 1 अगस्त से ये लागू हो रही है, तो उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। एंटिसिपेशन हमको था पहले से कि 20 से 25% लगने जा रही है। नेगोशिएशंस की काफी सारे डील्स, काफी सारे दौर हो चुके थे और तब उसके बावजूद भी अभी तक कुछ कंक्रीट निकल करके नहीं आया था। पहले कह रहा था कि कुछ चीजों के ऊपर मिनी डील हो सकती है, लेकिन वो मिनी डील की संभावनाएं भी अब रुकती हुई नजर आ रही है। अब ये उम्मीद है कि 25 अगस्त को टीम आएगी यूएस की, वो तब उसके बाद कुछ नेगोशिएशंस की बातें कुछ आगे बढ़े और उनकी नेगोशिएशंस के चल करके ये कोई डील के अंदर तब्दील हो। तब तक हमें ये पेनल्टी और इंटरेस्ट, वो पेनल्टी और जो टैरिफ्स लगाए हैं 25% के आसपास के, वो आपको चुकाने पड़ेंगे। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको चुकाने पड़ेंगे। तो एक आर्म ट्विस्टिंग कर दी है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अब कह रहे 25 अगस्त तक का इंतजार करिए और देखिए इसका रिpercussion भी आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी हम देखें 1.5% से ज़्यादा नीचे दिख रहा है हमें, माफ़ कीजिए, आधा परसेंट से ज़्यादा नीचे दिख रहा है हमें। 156 पॉइंट यहाँ पर गिरावट है 24,704 पे। तो एक सिरहन तो इसने दौड़ा दी है इस खबर ने। प्रकाश साहब, तो देखिए, दोनों आप सभी लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, सुनील साहब भी कह रहे हैं, इनफैक्ट असीम भी कह रहे थे कि आप हमें देखना होगा कि उनकी जो टीम आएगी, तो क्या सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक ही है? मतलब वो सिर्फ आपकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, बाद में वो फिर आप थोड़ा बहुत उनके साथ निगोशिएट करेंगे तो वो मान जाएंगे? विपुल भाई, उसके अलावा एक एक चीज को कुछ कंक्लूजन लाने के लिए एक आपको कहीं ना कहीं कुछ एक वो देनी पड़ती है, थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना वजन देना पड़ता है। तो ये दबाव या वजन जो भी है ये उस दिशा में है कि भाई अब इसको इसमें जल्दी करें, और बहुत लंबा हो चुका है, बहुत राउंड हो चुके हैं, और इनकी जो टीम आएगी उससे पहले कई चीजें आयरन आउट हो जाए तो वो टीम का आना एक वो माना जाएगा कि कुछ हासिल करके गए, कुछ सफल होके गए। तो उस लिहाज से है। तो ये आप देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतलब ये फाइनल काउंटडाउन जो है ये आज से लेके 18 या जब भी जो तारीख को आ रहे हो, उस तारीख के 20 दिन में आपके जो नेगोशिएशन होने हैं, जो जो पलड़े जो भारी होने, हल्के होने, वो सब हो जाएगा। बट मार्केट को भी ये चीज समझ आ जाएगी, क्योंकि बाकी जगह भी यही हुआ है। जैसे सुनील भी कह रहे थे कि जापान के साथ ये हुआ, जापान ने आके डिनाई किया। यूरोप में कई चीजें बोली गई, वो वहाँ स्कॉटलैंड में बैठ के जो बयान दे रहे हैं उसको कितने लोग उसको मायने देते हैं, नहीं देते हैं, वो थोड़ा फ्लूइड है सिचुएशन। टैरिफ्स इज नथिंग इज डन टिल इट इज डन, जिसको कहते हैं ना कि भाई जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता, उस पर मोहर नहीं लग जाती सरकारी, तब तक ये सिर्फ आंकड़े आएंगे जाएंगे, सब होते रहेगा। तो आई वुड बिलीव मार्केट भी इसी अंदाज से इसको भांपेगा और रुख अपनाएगा। सुनील साहब, क्या मतलब अब अगर हम थोड़ा इसमें आगे जाते हैं कि ठीक है आपने लगा दिया 25% का टैरिफ, लेकिन अब इसके मायने क्या है? हमारे कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे? कहाँ सबसे ज़्यादा असर आएगा? वास्तव में वो सिर्फ नंबर इतना बड़ा दिख रहा है 25%, या उसका एक्चुअल इम्पैक्ट भी इंडिया की इकोनॉमी पे आएगा? देखिए, उसमें खास करके याद रखिए कि उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर 50% टैरिफ भी लगाया है। तो डेफिनेटली वहाँ से स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स में ज़रूर उसका असर दिखेगा। इसके अलावा ऑटो सेक्टर पे भी 25% ऑलरेडी लागू है, और वो भी उसके लिए भी इम्पैक्ट होगा। मगर मेरे ख्याल में जो एक एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स थे, जैसे टेक्सटाइल्स में, लेदर में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, क्योंकि वहाँ पे बाकी देशों को कम टैरिफ लगा था, उनको उम्मीद थी कि हमारी उससे भी कम आएगी तो फायदा होगा, वो अब फायदा नहीं होगा। तो नेचुरली लेदर, टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी, ये मुझे दिख रहे हैं कि 3 सेक्टर जहां पे एक उम्मीद जगी थी कि हमारे टैरिफ्स बांग्लादेश, वियतनाम ऐसे कॉम्पिटिंग देशों से कम होंगे, वो नहीं होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक उनका भी नेगेटिव एक इम्पैक्ट दिखेगा। तो लार्जली आप कह सकते हैं कि लेबर ओरिएंटेड एक्सपोर्ट सेक्टर्स
यहीं पे हमारी जो एडवांटेज थी, हमारी लो लेबर कॉस्ट और लेबर सप्लाई की जो एडवांटेज थी, वहीं पे इसका असर ज्यादा दिखेगा। असीम, आई थिंक उनके पास कुछ और इंफॉर्मेशन आई है। नहीं जी असीम, क्या अपडेट है? नहीं विपिन जी, आपको दो चीजों को अलग अलग रखना पड़ेगा। एक जो नेगोशिएशंस आपकी हो रही है, और दूसरा रीजन जो है ट्रंप ने दिया है कि आप रशिया से आप पेट्रोल ले रहे हैं, वहां से हथियार ले रहे हैं। उन चीजों को आपको अलग अलग रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से, भारत ने पहले ही कह दिया कि हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम लगातार रशिया से जो चीप क्रूड का इंपोर्ट है वो लगातार हम बढ़ा रहे हैं। तो हमारी वो क्रूड की अगर मैं बास्केट की बात करूं तो करीबन 40% के आसपास पहुंच गई है, और हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ये सीधी सी बात है। लेकिन मैं ये देखूं कि अगर नेगोशिएशंस की बात करूं तो नेगोशिएशंस काफी चीजों पर अटकी हुई थी। और दो चीजों पर खास तौर पे कि अमेरिका एक्सेस मांग रहा था। एक आपको कह रहा था कि आप एग्रीकल्चर में एक्सेस दीजिए, हमको डायरी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सेस दीजिए, और जीएम में जो सोयाबीन के ऊपर आप हमको एक्सेस दीजिए। तो उस चीज को लेकर के हमने साफ मना कर दिया था कि ये काफी पॉलिटिकल सेंसिटिव चीज है, हम यहाँ पर आपको एक्सेस नहीं दे सकते। लेकिन अब जिस तरह से ये सारे लैंडस्केप काफी सारा चेंज हो रहा है, तो हम उसको भी देखना पड़ेगा कि हम कहां पर उस वक्त स्टैंड करते हैं और हमको किस तरह से आगे नेगोशिएशंस को बढ़ाने की जरूरत है। डेफिनेटली हम ये उम्मीद कर रहे थे कि पहले एक मिनी डील अगस्त, जिस तरह से 1 अगस्त से पहले अनाउंस हो जाएगी, लेकिन वो अनाउंसमेंट हमें आती हुई नहीं देखी है। हालांकि कल जो सेक्रेटरी थे, ट्रेड सेक्रेटरी उन्होंने यूएस के, उन्होंने साफ कर दिया था कि फाइनल डिसीजन ट्रंप का ही होगा। हमारी तरफ से नेगोशिएशन पूरी हो चुकी है, और अब ये जिस तरह से प्रेशर बनाने की भारत के ऊपर कोशिश की जा रही है, उनका कहना है कि आप क्रूड ले रहे हो रशिया से, आप हथियार ले रहे हो, तो आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगा चुके हैं आपके ऊपर। तो एक प्रेशर बनाने की बिल्डिंग टैक्टिक्स है। अब देखना होगा कि किस तरह से हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बम्प हमको, मुझे लगता है कि पर्सनली कि थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट में बम्प आ सकता है, लेकिन आगे चल करके सारी सिचुएशन इंप्रूव होने की भी काफी संभावना है। तो प्रकाश साहब, चूंकि लगभग वो पूरी दुनिया के साथ ऐसा ही कर रहे हैं, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। बात जापान की हो, बात कोरिया की हो, बात चाइना की हो, बात दूसरे किसी विकासशील या हमारे जैसे देश की हो, तो हम भी ये माने कि ये कोई हमें इंडिविजुअली टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये लगभग सबके साथ ऐसे ही हैं, और उसमें हमारा भी नंबर लग रहा है। ठीक है, वो हमारे लिए अपने कारण ढूंढ रहे हैं, रशिया का नाम ले रहे हैं, चाइना का नाम ले रहे हैं, या कुछ और चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये करना ही था, और वो हर देश के लिए उसका कारण गिना दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विपुल भाई, इसमें विपुल भाई देखिए होता क्या है कि एक स्टेज आती है, हर एक नेगोशिएशन की अलग अलग स्टेज आती है। जिस स्टेज पे हम हैं यूएस के साथ, जो एफटीए डील की बातें जो चल रही है पिछले 4 महीने से, उसमें फाइनल स्टेज, फाइनल पड़ाव आने की वजह से इस टाइप की चीजें स्वाभाविक हैं, और वो अपने हित में सोचेंगे, बयान देंगे, ये भी स्वाभाविक है। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग अबनॉर्मल। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे जहां जहां डील्स हुई, इंडोनेशिया के साथ हुई, जापान के साथ हुई, यूरोप के साथ हुई, तो वो इसी टाइप का वो फ्लो रहा है और इनका थॉट प्रोसेस रहा है, तो वो वही कर रहे हैं। अब उससे हमको कितनी तैयारी करनी है, इम्पैक्ट कैसे झेलना है, इम्पैक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, उस पे फोकस हम, मुझे लगता है हमारी कंपनीज ज्यादा करेंगे, हमारे बिजनेसेस ज्यादा करेंगे, क्योंकि आप उनकी सोच और उनके हित में जो थॉट प्रोसेस है उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते, वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने पहले ओपनिंग सेंटेंस में कहा कि भारत हमारा दोस्त रहा है बेशक, लेकिन ये चीजें भी हैं। तो दोस्ती एक अपनी जगह, व्यापार एक अपनी जगह है, तो ये तो व्यापार के हिसाब से कदम उठाया गया है और उसको रिस्पॉन्ड करना है। एंड आई एम श्योर अगले 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में इसको भी सुलझाया जाएगा।